सो ये आपने बता दिया डॉक्टर साहब कि सारा एक होलिस्टिक है, इट्स ऑल टुगेदर। सो नेक्स्ट स्टेप मैं आपसे पूछूंगा डॉक्टर साहब कि जो हमारे माँ बाप जो पेरेंट्स देख रहे हैं, तो पेरेंट्स सो वो उनको किस दिशा में कैसे बच्चों को ये जो सब कुछ बजाय कि कंपार्टमेंटलाइज करने के बजाय आप उनको होलिस्टिक वे में कैसे हम उनको गाइड कर सकते हैं? व्हाट शुड दे डू? A beautiful question, Ajit ji. What we have done is we are hearing a lot of blah 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 from many people who are half knowledge fellows. Instead of that, when you say go into the deep rooted knowledge, हमारे गांव में कौन सी भी पुजारी होगा, he must be chanting some slokas. उसको पकड़ो, उससे पूछो उसका मीनिंग क्या है. उसको मालूम नहीं है तो डॉक्टर टीपीएस को पूछो, मैं बताएंगे आपको. One of the sloka, every priest before going to temple, he is supposed to have, हमारा आज का टॉपिक body. So I said malam sharirasya cha vaidyakena cha, cleaning the body. So ask a question whether your pujari in the temple knows this or not. आपका पुजारी को ये मालूम है क्या बोल के पूछो. Actually it should be known because मैं क्या बोला, spirituality, body program, mental treatment psychology एंड लर्निंग मैकेनिज्म इंटेलेक्चुअल, वो अलग अलग नहीं है, पूरा मिलजुल के हमारा पूरा प्रैक्टिस में है. वो पूरा प्रैक्टिस कहाँ से स्टार्ट होता एंड वेयर इज इट रिटेन्ड इवन टुडे, कहाँ है अभी देखना है तो कहाँ जाना है, आप टेम्पल में जाओ, हमारा पूरा प्रोग्राम्स अभी भी है उधर. बिकॉज टेम्पल इज द बेस्ट प्लेस फॉर ऑल द बॉडी केयर. टेम्पल इज नॉट अ स्पिरिचुअल प्लेस, इट इज नॉट only a spiritual place. No, I don't think it's a spiritual place at all. No spiritual person goes to a temple. You cannot see a sannyasi, Swamiji every day going pradikshina and doing pujas and all. No, that is for normal common people who have got garhasthyas, grihasthasramis. थोड़ा डिसिप्लिन होना है, टेम्पल जाओ. टेम्पल में जाके उसको पूछो हाउ आर यू एलिजिबल टू डू, पूजा करने के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्या है. नॉट दैट क्रॉस बेल्ट है, मैं ब्राह्मण है बोल के नहीं बोल सकते. Actually, one shuddhi is cleanliness. Very, very perfect prescription for cleanliness of a pujari. Pranapana, vyanodhana, samana me shuddhyandam. Prana, apana, vyana, udana, samana, different air which goes inside our body. When we take it inside, it is called prana. When it goes inside, हमारा एयर अंदर जाते, वो डायरेक्शंस अलग अलग डायरेक्शंस पे उसको भेजते अंदर. एक डाइजेशन के लिए, एक ब्लड सर्कुलेशन के लिए, एक फॉर होल एयर कंपार्टमेंट बॉडी पे है, उसको क्लीनिंग का प्रोसेस है, बॉडी पार्ट क्लीनिंग. उधर प्यूरिफाइड एयर बेच के नॉन प्यूरिफाइड एयर को वापस लेना है. प्राण, अपान, उदान, समान. एंड व्हाट इज टू बी डन, एस्यूम आपका बॉडी पूरा क्लीन है, तो व्हेन यू टेक इनसाइड, उसमें 0.4 कार्बन डाइऑक्साइड है, 0.4% कार्बन डाइऑक्साइड, 16% ऑक्सीजन है. समझ लो ऐसा, एयर में उतना ही है परसेंटेज. डिपेंड्स, इट वेरीज फ्रॉम सिटी टू विलेज. ज्यादा पोल्यूशन है तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड थोड़ा ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का कंटेंट कम हो. सो 16%, 20% उतना. एस्यूम यू आर इन ए नाइस विलेज में है आपका, सो 20% ऑक्सीजन होता है. एयर अंदर लेने के बाद ये बॉडी क्लीन नहीं है तो वो 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का कंटेंट 16% हो जाता, बिकॉज पूरा 100% होना है. सो व्हाट इज इट सेइंग, प्राणापान व्यानोधान समाना में शुद्ध्यंदाम. हु इज अ क्लीन पर्सन? ए क्लीन पर्सन इज वन में अंदर लेने का एयर बाहर जाते टाइम पे भी उसका परसेंटेज अलग नहीं रहना है, एक ही है, तो यू आर ए क्लीन पर्सन. उसका मतलब क्या है, मैं एक बर्तन क्लीन करने के लिए पानी डाल के साफ करने के लिए कोशिश कर रहा हूं,
वो पानी आप कितना भी अंदर जलते जलते रहे हो, उससे भी पानी को कुछ चेंज नहीं हो गया तो उसका मतलब आपका बर्तन क्लीन है। देखो कितने कितने अच्छे से बोला है। सो योर बॉडी हैज टू बी क्लीन, यू नो दिस इज अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर अ पुजारी। His air has to be what is going inside. Air अंदर प्राणा अपान व्यान उधान समाना, अंदर किधर भी एक भी पोल्यूशन नहीं होना है। That means he has to be a perfectly strong person. Only a strong undiseased person can do puja. So where do you see the most clean perfect human being with the shariram strong? Pujari. Look at around your life whether people are like that or not. People are like that or not. Then what should be done? Vak, word has to be clean. Mana, it comes from the feelings. Manas have to be clean. How do you get pura information? Kahan se aata? Chakshu. What you are seeing is what fills in you. So what you see has to be good. Chakshu, Srotra, Grana, Jihwa, your ear has to be clean. That doesn't mean your physically has to be clean. What you hear has to be filtered and then seen, oh, this person is beautiful, wonderful, nice. In beginning, मैं दो बात बोला है, नमस्कारम, नमस्ते. Immediately somebody should ask, what is the difference? Why are you saying two words? एक एक word में बहुत सारे meanings है. If you don't know, it is a casual saying. Dr. TPS doesn't say casually. I say very seriously. Knowingly I said, namaste to people who are equal to me. Namaskaram to people who are learners, who wanted to listen and learn from me. Namaskaram, I don't have an ego, I am equal to you. Please come up and then talk to me. That's what the meaning is. So each word has to be used in the proper place. इतना सोच के बोलना है life में. Then you there is a difference. So here walk. बोलिए अजीत. So juniors को क्या बोलना चाहिए? Juniors को seniors को क्या बोलना चाहिए? See, assume you are a guest. I am a guest and you are interviewing me. I must say namaskaram to you. Ajit can say namaste to me because I am your guest. You are hosting me to. Respect, then what? Yeah, assume that you say namaskaram. That means you have an ego and you are shredding it. Why you should have an ego? Because you are not a guest. I am a guest on your platform. Okay. And those who already know me from the last session, they know me, I am close to them. So for them, namaste is good enough. I have nothing to shred. Already mera shredding ho gaya. No, my question again remains, sir, like how should a younger person wish an older person? Namaste. Like, Namaste. Namaste. I used to think is namaskaram is like giving respect. Yeah, that elder person आपको बोलना है तो नमस्कारम बोलना है. अच्छा, तो younger को हमेशा नमस्ते ही बोलना है. Yeah, because वो नमस्कारम आपको क्यों बोल रहा है? He says I am not very senior to you. हम ऐसे बात कर सकते हैं, हम फ्रेंड्स के ऐसे डील कर सकते हैं बोल के. सपोज आपके पास आके एक चीफ मिनिस्टर नहीं तो प्राइम मिनिस्टर नमस्कारम बोले तो यू कैन पुट योर हैंड ऑन हिज शोल्डर एंड देन से या यू ऑलरेडी सेड नमस्कारम. हम फ्रेंड्स के ऐसा है बोल के बोल सकते इफ ही अंडरस्टूड द वर्ड एंड देन यूजिंग इट प्रॉपरली.